बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जनरल मैथ 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 हम करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व की थी, 1.2 की थी। 1.3 की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियोस पसंद आएँ तो इनको लाइक करें। एक्सरसाइज 1.3 है। क्वेश्चन नंबर 1, रिमूव द रेडिकल साइन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। रेडिकल साइन क्या है ये देखें, ये स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये रेडिकल साइंस हैं। आपने इनको डिनोमिनेटर से ख़त्म करना है, यानी कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वगैरह नहीं आने चाहिए। 3 पार्ट्स हैं यहाँ पे हमारे पास। फर्स्ट पार्ट है 1/√5। इसके डिनोमिनेटर से रेडिकल साइन ख़त्म करना है। इसका तरीकाकार क्या है, आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेना है। रैशनलाइज करने का मतलब क्या है, ये √5 जो है ये इरेशनल है क्योंकि प्राइम नंबर है, ये 5 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट अगर आप ले लें तो वो जो आंसर आता है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर जो होता है वो हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। 5 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने अलावा और किसी के टेबल में नहीं आते, यानी कि 1 और वो ख़ुद बस फैक्टर्स होते हैं और इनके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। 5 के फैक्टर सिर्फ 1 और 5 हैं और कोई नहीं है, तो प्राइम नंबर है ये। प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, 2, 3, 5, 7 सो ऑन चलते जाते हैं। तो ये है यहाँ पे इरेशनल है, √5 इरेशनल है। हमने इसको रैशनलाइज करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इससे यही जो डिनोमिनेटर है √5, इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय √5। डिवाइड और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, जब आप √5 को ऊपर लिखेंगे इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, और जब नीचे लिखेंगे इसका मतलब है ये डिवाइड हो रहा है। तो √5 को ऊपर भी लिख लें, नीचे भी लिख लें। अब √5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √5 आंसर आएगा, और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये सेम है तो √5 का स्क्वायर आ जाएगा। या फिर आप ये कर सकते हैं, एक स्क्वायर रूट के अंदर ये दोनों 5 जो हैं उनको मल्टीप्लाई करके 5 का स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए तो बाकी रह गया 5। ये √5 एज इट इज़, तो ये आंसर है। इस आंसर में अब आप देखें, इसमें आपको स्क्वायर रूट नज़र नहीं आ रहा, यानी कि हमने डिनोमिनेटर से रेडिकल साइन ख़त्म कर दिया है। सेकंड पार्ट है 2/√2 मल्टीप्लाई बाय 7/√3। सर्ड्स का कॉन्सेप्ट आप समझ लें। सर्ड्स क्या होते हैं, सर्ड्स इरेशनल नंबर होते हैं जिनमें रेडिकल साइन होता है। ये रेडिकल साइन है यहाँ पे, और ये जो √2 है या √3 है, ये ऐसे सर्ड्स हैं जिनका ऑर्डर 2 है। क्योंकि अगर आप इसको √2 आप ये देखें, आप इसको इसका रेडिकल साइन ख़त्म करते हैं तो ये आपके पास आता है 1/2। तो ये सर्ड ऑफ ऑर्डर 2 है क्योंकि यहाँ पे इसका इंडेक्स कुछ भी नहीं है तो 2 होगा। 1/2 फिर आता है। इसी तरह से अगर आपके पास हो यहाँ पे इंडेक्स 3 हो तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आप लिखते हैं 1/3। तो ये सर्ड ऑफ ऑर्डर 3 है, ये सर्ड ऑफ ऑर्डर 2 है। तो ये दोनों सर्ड जो हैं इनका ऑर्डर सेम है, यानी कि सिंपली दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है और कोई नंबर नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जिन सर्ड्स का ऑर्डर सेम होता है उनको आप एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिखकर या एक ही रेडिकल साइन के अंदर लिखकर, ये मल्टीप्लाई हो रही है ना दोनों रकमें, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों 2 7 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और 3 जो हैं ये एक ही स्क्वायर रूट में आ सकते हैं। 2 3 6 आ गया। अब आपने डिनोमिनेटर से रेडिकल साइन ख़त्म करना है, 6 के ऊपर से स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, यानी कि जो भी नीचे आंसर आए वहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। तो हम ये करेंगे, हम इसी √6 के साथ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय √6। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 14/√6। इसके साथ आप मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। ऊपर लिखने का मतलब है आप मल्टीप्लाई करें, नीचे लिखने का मतलब है आप डिवाइड करें। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 14 √6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 14 √6, और ये दोनों √6 ये तो दोनों सेम है, तो ये √6 का स्क्वायर हो जाएगा। या आप ये भी कर सकते हैं, एक ही स्क्वायर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए तो ये यहाँ पे आ गया हमारे पास, ये 14 √6 आ रहा था तो ये 6 आ गया।
2 7 ज़ार 14 होता है और 2 3 ज़ार 6 होता है, यानी कि 2 के टेबल में ये दोनों आते हैं, तो इनकी कटिंग हो गई। 2 7 ज़ार 14, 2 3 ज़ार 6। तो ये हमारे पास बचा है 7 स्क्वायर रूट 6 और नीचे बचा है 3। ये इसका आंसर है। अब आप आंसर में से देख सकते हैं कि यहाँ पे रेडिकल साइन नहीं आ रहा। थर्ड पार्ट है स्क्वायर रूट 6 ओवर स्क्वायर रूट 7। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 7 है, इसी के साथ आप डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये स्क्वायर रूट 6 ओवर स्क्वायर रूट 7, तो यही क्वेश्चन है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें स्क्वायर रूट 7 ओवर स्क्वायर रूट 7, यानी कि स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई हो गया और ये डिवाइड भी हो गया। अब न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हो जाएगा ये, क्योंकि इनका जो है ऑर्डर सेम, वो हम एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख के इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 6 7 ज़ार 42, एक स्क्वायर रूट आ गया और 6 7 ज़ार 42, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। और यहाँ पे भी इसी तरह से है, इनका भी ऑर्डर सेम है, तो एक ही स्क्वायर रूट के अंदर ये 7 और 7 मल्टीप्लाई होके 7 का स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, तो नीचे आ गया 7 और ऊपर 42 का स्क्वायर रूट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये आपके पास है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 8। इसको आपने सिंप्लीफाई कैसे करना है, आप इसको सॉल्व करें जहाँ तक ये सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे तो 2 प्राइम नंबर है, ये तो मज़ीद इस फैक्टराइज भी नहीं हो सकता, प्लस यही वाला आ रहा है। 8 को आप फैक्टराइज करेंगे, लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। हमारे पास ये स्क्वायर रूट है, तो हम इसके अंदर पावर स्क्वायर में बनाने की कोशिश करेंगे। ये दोनों 2 मिलकर 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 वैसे ही रह जाएगा, और ये स्क्वायर रूट 2 ऊपर से वैसे ही आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में भी स्क्वायर रूट 2 ये वैसे ही आ जाएगा, प्लस ये जिसका स्क्वायर होगा वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। ये 2 जो है ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया और ये अंदर आ गया, ये बाहर आएगा तो इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। अब आप ये देखें, ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों में स्क्वायर रूट 2 कॉमन है। अब स्क्वायर रूट 2 यहाँ से कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं बाकी बचेगा, तो 1 बच जाएगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा। स्क्वायर रूट 2 कॉमन निकल आया, तो 1 + 2 3 होता है, तो इसका आंसर आ गया 3 स्क्वायर रूट 2। सेकेंड पार्ट है 4 स्क्वायर रूट 50 प्लस स्क्वायर रूट 200 प्लस स्क्वायर रूट 50। इसकी फैक्टराइजेशन होती है 2 से, 2 2 ज़ार 4 और 1 बचा यहाँ से 1 और 0 10, 2 5 ज़ार 10। फिर ये 5 से फैक्टराइज हो जाएगा, 5 5 ज़ार 25। और इसके अलावा 200 है, 200 को आप फैक्टराइज करेंगे, 2 1 ज़ार 0 0 0, ये दोनों आ गए। फिर 2 5 ज़ार 10, ये 0 आ गया। फिर ये होगा 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10 और 5 5 ज़ार 25। नेक्स्ट है अगेन 50, फिर उसकी फैक्टराइजेशन भी यही होगी। तो आप ये करेंगे, 4 लिखेंगे एज इट इज़, 50 की जगह पे आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, प्लस ये वाला 200 की जगह पे आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और 50 की जगह आप लिखेंगे यही 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ये जो दो हैं, इसके ऊपर ये कोई बार नहीं है, बल्कि ये जस्ट आपको समझाने के लिए है कि इन दोनों को मिलाकर हम इनका पेयर बना लेंगे, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ये देखें, ये दोनों मिलकर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में जिसका स्क्वायर बनेगा उसने स्क्वायर रूट से बाहर आ जाना है, और इसका नहीं बन रहा तो इसने स्क्वायर रूट के अंदर ही रहना है। इसका बन रहा है तो ये 5 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाना है। तो ये हो जाएगा 4 पहले से था यहाँ पे, ये 5 भी बाहर आकर इस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और स्क्वायर रूट यहाँ पे रहेगा। देन ये वाला प्लस, फिर ये 2 का स्क्वायर यहाँ से बनेगा और वो आ जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर, और ये 5 का पेयर बन रहा है, मतलब 5 का स्क्वायर होगा तो ये 5 भी बाहर आ जाएगा, तो बाकी बच गया यहाँ पे सिर्फ 2। और यहाँ पे भी इसी तरह से 5 का स्क्वायर बनेगा, वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और 2 अंदर आ जाएगा। अब ये देखें, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 5 ज़ार 20 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 5 ज़ार 10 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2। अब आप इनको ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये लाइक सर्ड्स हैं। आप देखें, इनके स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर हैं वो सेम है, इनका ऑर्डर भी सेम है और अंदर वाला नंबर भी इनका सेम है, तो आप इनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर सकते हैं। 20 + 10 30, 30 + 5 35 स्क्वायर रूट 2 का आंसर आ गया 35 स्क्वायर रूट 2। थर्ड पार्ट है स्क्वायर रूट 12 - 2 इंटू स्क्वायर रूट 20 - 3 स्क्वायर रूट 2। ये थर्ड पार्ट है।
आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे 12 जो है ये किस तरह से फैक्टराइज होगा। 12 की फैक्टराइजेशन होगी 2 6 आर 12 और 2 3 आर 6। और इसके अलावा यहाँ पे 20 है। 20 की फैक्टराइजेशन किस तरह से होगी। 20 फैक्टराइज होगा 2 10 आर 2 5 आर। यही हैं दोनों नंबर जो यहाँ पे फैक्टराइज होने हैं। हम इनको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। ये हैं 12 की जगह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसको हम लिखेंगे 2 बाय 2 बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। और यहाँ पे 20 की जगह आ जाएगा 2 बाय 2 बाय 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये 2 2 मिलकर 2 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट है माइनस स्क्वायर रूट 2। और ये भी 2 और 2 मिलकर 2 का स्क्वायर बाय 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा जो जो स्क्वायर रूट जिनके ऊपर भी पावर 2 है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, फिर ये भी 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें, पहले 2 स्क्वायर रूट 3 ने इन दोनों के साथ होना है। ये होगा 2 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा 2 स्क्वायर रूट 5 के साथ, माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ, माइनस ये स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा 2 स्क्वायर रूट 5 के साथ। माइनस माइनस प्लस होता है तो ये स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये जो है स्क्वायर रूट से बाहर हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लें 2 2 ज़ार 4। और ये सर्ड्स ऑफ सेम ऑर्डर हैं तो इनमें 3 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्क्वायर रूट एक ही बन जाएगा यहाँ पे। 3 5 ज़ार 15 माइनस ये नंबर 2 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 3 ज़ार 6। और ये सेम सर्ड्स ऑफ सेम ऑर्डर हैं तो ये 3 और 2 मल्टीप्लाई होके 6 आ जाएगा, माइनस ये है स्क्वायर रूट 2 और 2 स्क्वायर रूट 5। ये भी स्क्वायर रूट है दोनों का, ये स्क्वायर रूट से बाहर इसके तो कुछ भी नहीं है, इसका 2 है तो इसको आप पहले लिखें। और इन दोनों का क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है तो इनको मल्टीप्लाई कर लें। 2 5 ज़ार 10 प्लस यहाँ पे ये जो है ये 3 और इनको भी आप मल्टीप्लाई करें तो ये स्क्वायर रूट 2 दो हैं, दोनों सेम हैं तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 15 माइनस 6 स्क्वायर रूट 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10 प्लस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो बाकी बच जाएगा यहाँ पे 2। ये आ गया 4 स्क्वायर रूट 15 माइनस 6 स्क्वायर रूट 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10 प्लस 3 2 ज़ार 6। तो ये है पार्ट 3 का आंसर। पार्ट देखें, ये है 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर 5 माइनस स्क्वायर रूट 5। इसको भी आप उसी तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप पहले 6 को मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों के साथ, प्लस स्क्वायर रूट 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें। 6 इंटू ये पूरा फैक्टर लिख लें प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू ये पूरा फैक्टर लिखें। ये मल्टीप्लाई होगा 6 5 ज़ार 30 होता है। 6 स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 बाहर लिखेंगे, स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़ प्लस। अब इसको देखें, ये 5 और स्क्वायर रूट 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 5 लिखें और स्क्वायर रूट 2 लिखें, प्लस माइनस माइनस। ये इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो ये एक ही स्क्वायर रूट के अंदर आप इनको लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 5 ज़ार 10 हो जाएगा, 2 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये आ गया हमारे पास 30 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 5 ज़ार 10। तो ये है पार्ट 4 का सोल्यूशन। 5 है स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 इंटू 5 माइनस स्क्वायर रूट 5। इसमें भी क्या होगा, आप पहले स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन दोनों के साथ, माइनस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये लिख दिया स्क्वायर रूट 3 इंटू 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब ये जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 पहले लिखा जाएगा, स्क्वायर रूट 3 साथ मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो इनका ऑर्डर सेम है इन दोनों सर्ड्स का तो एक ही स्क्वायर रूट के अंदर आप लिख सकते हैं। 3 5 ज़ार ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 3 5 ज़ार 15 हो गया,
माइनस ये 2 5 ज़ा 10 माइनस माइनस प्लस 2 और स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई होके 2 स्क्वायर रूट 5 आ गया। 6 पार्ट है 7 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। इसको आप किस तरह से करेंगे, इसमें भी आप 7 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, प्लस स्क्वायर रूट 3 को इन दोनों के साथ करेंगे। 7 मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 7 5 ज़ार 35 प्लस 7 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 पहले लिखा जाएगा, देन स्क्वायर रूट 3। याद रखें ये जो हमारे पास सर्ड्स हैं ये जो हमारे पास इंटीजर्स हैं, मतलब सिंपल जो नंबर हैं उनके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। मतलब आप ये नहीं कर सकते 5 3 ज़ार 15 कर, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 ये दोनों सर्ड्स हैं, इनका ऑर्डर सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 35 प्लस 7 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 6। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 1 में आपने रैशनलाइज किया था डिनोमिनेटर में, लेकिन यहाँ पे एक ही सर्ड था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो है डिनोमिनेटर में बाइनोमियल सर्ड है। बाइनोमियल सर्ड कौन सा होता है, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। ये देखें प्लस के बाद ये सेकंड टर्म 2 टर्म्स हैं और उनमें से एटलीस्ट 1 जो है उसका सर्ड होना ज़रूरी है। बाइनोमियल सर्ड में 2 टर्म्स होती हैं और उनमें से एटलीस्ट एक जो है वो सर्ड हो, मतलब ऐसा इरेशनल नंबर जिसके ऊपर रेडिकल साइन है, स्क्वायर रूट वगैरह है। तो इनको रैशनलाइज करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 2। तो इसके डिनोमिनेटर में देखें ये बाइनोमियल सर्ड है, इसमें स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 है। इसका तरीकाकार क्या है कि आपने इसका डिनोमिनेटर का दरमियान वाला साइन जो है उसे चेंज करके ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 2। उसके साथ आपने डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना है। आपने लिखना है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस 2। तो ये देखें ये तो एज इट इज़ वही रकम आ रही है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 2। तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 को। अब यहाँ पे न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है। आप ये देखें यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला लग सकता है, क्योंकि ये दोनों सेम हैं। ये दोनों एक्सप्रेशन, एक में बस प्लस है एक में माइनस है, तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि आप करेंगे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये रकम तो एज इट इज़ आ गई स्क्वायर रूट 3 माइनस 2। तो नीचे जो है ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए तो 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो गया, 3 माइनस 4 आ गया। स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 ओवर माइनस 1, आप माइनस को ऊपर ले जाएं तो ये माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस 2 आ जाएगा। तो आप इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। सेकेंड पार्ट है 1 ओवर 4 माइनस स्क्वायर रूट 5। इसके डिनोमिनेटर में 4 माइनस स्क्वायर रूट 5 है। तो आप ये देखें ये भी एक बाइनोमियल सर्ड है, इसकी आप दरमियान वाली साइन जो है वो चेंज करें, यानी कि 4 प्लस स्क्वायर रूट 5 के साथ आप डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें। तो हम लिखेंगे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट 5। 4 प्लस स्क्वायर रूट 5 के साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ऊपर लिखने का मतलब है मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे लिखने का मतलब है डिवाइड कर दिया। 4 प्लस स्क्वायर रूट 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट 5। यहाँ पे अगेन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला लगेगा, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। ये आएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट 5। 4 का स्क्वायर होता है 16, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए तो 16 माइनस 5। तो ये आ गया 4 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर 11। थर्ड पार्ट है 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब आप ये देखें इसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 है। ये भी एक बाइनोमियल सर्ड है जिसमें दोनों ही टर्म्स जो हैं वो सर्ड्स हैं, यानी कि दोनों ही इरेशनल नंबर्स हैं विद रेडिकल साइन। तो आप इसका साइन चेंज करें, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। इसके साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ लिख के आप इसके साथ लिखते हैं स्क्वायर रूट 7 माइनस 5 ओवर स्क्वायर रूट 7 माइनस 5। अब यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ। यहाँ पे अगेन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा। 4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो गया स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ, और ये हो गया स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के, और ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए। ये हमारे पास आ गया 4 स्क्वायर रूट
3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। और 7 माइनस 5 2 होता है। अब आप ये देखें 2 2 ज़ार 4 होता है, ये कट गया, इसके साथ बाकी रह गया 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो ये था पार्ट 3 का सोल्यूशन। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 4। 5 स्क्वायर रूट 7 ओवर 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 7। इसके डिनोमिनेटर में 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 7 है, इसका आप कॉन्जुगेट ले लें या आप इसका दरमियान वाला साइन चेंज करें, जो भी आप कह लें इसको, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 7। उसके साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये क्वेश्चन एज इट इज़ लिखें, 5 स्क्वायर रूट 7 ओवर 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 7, इसके साथ 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 7 को मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। तो ये हमारे पास यहाँ पे 5 स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 7 के साथ। यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर। तो ये आ गया 5 स्क्वायर रूट 7 इंटू 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 7, 2 का स्क्वायर 4, और ये देखें ये है 3 स्क्वायर रूट 7 का हमने जब स्क्वायर किया, जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर जो है, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, 3 का स्क्वायर 9 आ गया और बाकी बच गया यहाँ पे 7। 9 और 7 मल्टीप्लाई होंगे, 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, और 5 स्क्वायर रूट 7 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 5 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 7 3 स्क्वायर रूट 7 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे सर्ड जो है वो सिंपल नंबर या इंटीजर वगैरह से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। आप इंटीजर्स जो हैं, ये सिंपल नंबर जो हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 2 ज़ार 10, स्क्वायर रूट 7 वैसे का वैसे ही आ गया, माइनस 5 3 ज़ार 15, ये स्क्वायर रूट 7 फिर 2 हो गए, 7 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, 4 माइनस 9 7 ज़ार 63 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 4 माइनस 63 माइनस 59 आया। अब फिर अगेन माइनस को हम ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस इसके साथ भी आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस ऊपर जाने की वजह से यहाँ आ जाएगा माइनस और यहाँ बन जाएगा प्लस। तो ये आ गया माइनस 10 स्क्वायर रूट 7 प्लस 105 ओवर 59। इसको अरेंज कर लेते हैं, प्लस वाली टर्म को पहले लिख लेते हैं, माइनस वाली को बाद में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई। यहाँ पे डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई है, इसका आप कॉन्जुगेट ले लें, यानी कि स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई के साथ हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आया, ये क्वेश्चन है यही वाला, और स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो गया, डिवाइड भी हो गया। अब ये देखें न्यूमरेटर में तो दोनों बिल्कुल सेम बन गए हैं। तो जब a और a को आप मल्टीप्लाई कर देते हो, आप करते हैं a स्क्वायर, इसी तरह से यहाँ पे आप स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई का होल का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा, यानी कि स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट वाई का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट इनके कट जाएंगे, और इसका आप स्क्वायर ओपन करें तो ये हमारे पास आता है स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट वाई का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट वाई ओवर एक्स माइनस वाई, स्क्वायर रूट कट जाएंगे ये, और ये दोनों ये जो हैं इनका ऑर्डर सेम है, तो एक स्क्वायर रूट के अंदर इनको करके एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया एक्स प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर रूट एक्स वाई ओवर एक्स माइनस वाई। सिक्स पार्ट है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे भी उसी तरह से हम इसका डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे, जो कि आएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया उसके साथ, तो ऊपर न्यूमरेटर में जो है बिल्कुल लाइक टर्म्स हैं, तो इनका स्क्वायर हो गया ओवर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 3 माइनस 2, क्योंकि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो ये आ गया 3 प्लस 2, ये कट जाएंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, और ये दोनों एक ही स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा।
तो ये आ गया 3 + 2 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3 माइनस 2। तो 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 + 2 स्क्वायर रूट में 6 आ जाएगा, ओवर 3 माइनस 2 1 होता है। नीचे 1 हो, डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको आप ना लिखें। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 5 + 2 स्क्वायर रूट 6। 29 ओवर 11 + 3 स्क्वायर रूट 5, डिनोमिनेटर में 11 + 3 स्क्वायर रूट 5 है, इसका कॉन्जुगेट ले लें, वो आएगा 11 - 3 स्क्वायर रूट 5, उसके साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास आया 29, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे a + b इंटू a - b का फार्मूला लगेगा। 11 का स्क्वायर हो गया -3 स्क्वायर रूट 5 होल का स्क्वायर हो गया। तो ये आ गया 29 इंटू 11 - 3 स्क्वायर रूट 5। 11 का स्क्वायर 21, 3 का स्क्वायर 9 होता है, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 आता है। तो ये आ गया न्यूमरेटर एज इट इज़ आ रहा है, डिनोमिनेटर 121 - 9 5 = 45। तो 121 में से 45 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 76। 7th पार्ट का सोल्यूशन। 8th पार्ट देखें, ये है 17 ओवर 3 स्क्वायर रूट 7 + 2 स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट आता है 3 स्क्वायर रूट 7 - 2 स्क्वायर रूट 3, उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। 17 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे a + b इंटू a - b का फार्मूला लगेगा। आप करेंगे 3 स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर -2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर जो है ये आपस में कट जाते हैं तो बाकी बच जाएगा 7। तो 9 × 7 = 63 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 ही होता है, तो 4 3 = 12 आ जाएगा। ये आ गया। तो 63 - 12 जो है वो आता है 51। 17 3 = 51 होता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3 स्क्वायर रूट 7 - 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ x = स्क्वायर रूट 5 + 2 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x + 1 ओवर x एंड x² + 1 ओवर x²। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसका तरीकाकार देखें, हमें गिवन है सिर्फ x = स्क्वायर रूट 5 + 2, हमने मालूम करना है x + 1 ओवर x। तो ये मालूम करने के लिए हमारे पास x तो पहले से है, हमें 1 ओवर x मालूम करना पड़ेगा। जब हमारे पास ये आ जाएगा तो उसके बाद हम इसी को यूज़ करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो x हमारे पास स्क्वायर रूट 5 + 2 है, 1 ओवर x क्या होगा, 1 ओवर इसको भी कर लें, इसको भी 1 ओवर कर लें, यानी कि इनके रेसिप्रोकल्स ले लें। तो ये आएगा 1 ओवर x = 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 + 2। डिनोमिनेटर में हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 + 2, इसका आप कॉन्जुगेट ले लें स्क्वायर रूट 5 माइनस, यानी कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 की तरह इसको रैशनलाइज करना है। तो स्क्वायर रूट 5 - 2 के साथ आप डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 + 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 - 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 - 2। स्क्वायर रूट 5 - 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। यहाँ पे a + b इंटू a - b का फार्मूला लगेगा। यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ये न्यूमरेटर एज इट इज़ आ रहा है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 - 2 ओवर 5 - 4 1 आ गया। अब आपने x + 1 ओवर x मालूम करना है। x + 1 ओवर x के लिए x की वैल्यू तो ये है रूट 5 + 2, वो आ गई स्क्वायर रूट 5 + 2 प्लस 1 ओवर x की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास, ये हमने मालूम की है स्क्वायर रूट 5 - 2। तो स्क्वायर रूट 5 - 2 यहाँ पे पुट कर दें, ये +2 - 2 आपस में कट गए, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 बच गए, 2 स्क्वायर रूट 5 में, तो इसको ऐड करें तो ये आता है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5। अब आपने मालूम करना है सेकंड पार्ट x² + 1 ओवर x²। इसके लिए यही जो आपके पास आया है, यही जो आपके पास आया है x + 1 ओवर x = 2 स्क्वायर रूट 5, इसी का बोथ साइड पे स्क्वायर ले लें। इसका भी स्क्वायर ले लिया, इसका भी स्क्वायर ले लिया, तो इसका स्क्वायर क्या आ रहा है x² + 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x आएगा इंटू 1 ओवर x। तो x और 1 ओवर x आपस में कट जाएंगे तो बाकी रह जाएगा 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। तो ये आ गया x² + 1 ओवर x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट गए तो ये आ गया 5। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ आ रही है और राइट हैंड साइड पे 4 5 = 20 हो गया। अब हम मालूम करना चाहते हैं वैल्यू x² + 1 ओवर x² की, यहाँ 2 एक्स्ट्रा है, प्लस 2 को उस तरफ ले जाएं, वहाँ जाके ये माइनस हो जाएगा, तो x² + 1 ओवर x² की वैल्यू आ जाएगी 18। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ x = 2 + स्क्वायर रूट 3 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ नंबर 1 x - 1 ओवर x एंड नंबर 2 है x² + 1 ओवर x²।
एक्स को आप लेंगे वो है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, इसका रेसिप्रोकल ले लें तो आपके पास 1/x आ गया, 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 का कॉन्जुगेट लें जो क्या आता है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, आप 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 में आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना बहुत डिटेल से समझ चुके हैं, इसलिए यहाँ आप ज़्यादा डिटेल्स नहीं भी लिखेंगे तो ठीक है। 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ ही मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आएगा, और यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो ये आएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो ये आ गया 3, तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 माइनस 3 1 आ गया। डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसको लिखना ज़रूरी नहीं है, यानी कि हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ गई 2 स्क्वायर रूट 3। अब बोथ साइड पे स्क्वायर ले लें तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर और प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का x इंटू 1/x आएगा, x और 1/x आपस में कट जाएंगे तो बाकी 2 रह जाएगा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर होगा तो ये आएगा स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये आएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ आ रही है, 4 3 12 हो गया, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई 12 अपनी जगह पे है, माइनस 2 इधर आके प्लस हो जाएगा, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर की वैल्यू आ गई 12 प्लस 2 यहाँ पे 14, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एक्स की वैल्यू हमें गिवन है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, तो हमने मालूम करनी है x माइनस 1/x की वैल्यू और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। आप x ले लें, x है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, इसका रेसिप्रोकल लें वो आ जाएगा 1/x, तो 1/x हमारे पास आ गया 1 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब आप यहाँ पे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला लगेगा, यानी कि स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो ये आएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे तो ये बच गया 3 माइनस 2। 1/x की वैल्यू आपके पास आई है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, आपने x माइनस 1/x मालूम करना है, x की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, यही वाला माइनस लगाएं, 1/x की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ पे माइनस की वजह से ये ब्रैकेट जब ओपन होगी तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये प्लस के साथ है स्क्वायर रूट 3, ये माइनस के साथ है, ये कट गए, ये माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। ये तो आ गई हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू। अब हमने मालूम करनी है, यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था, अब हमने मालूम करनी सेकंड पार्ट में हमने मालूम करनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। उसके लिए आप इसी का बोथ साइड पे स्क्वायर ले लें, x माइनस 1/x होल का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करें, यह आएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस 2 फार्मूले का x इंटू 1/x, x और 1/x कट जाएंगे, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, तो ये आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ है, 4 2 ज़ार 8, माइनस 2 का आप इस तरफ ले आए, माइनस 2 दूसरी तरफ आके 8 के साथ प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर 10। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 1/x की वैल्यू दी हुई है 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, आपने मालूम करना है x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। ये 1/x की वैल्यू है, इसका रेसिप्रोकल आएगा x और इसका रेसिप्रोकल आएगा 1/3 माइनस स्क्वायर रूट 2। आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करिए, प्लस स्क्वायर रूट 2 के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला लगेगा, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर 9 माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा 7, हमारे पास x का आंसर आ गया 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर 7। हमने तो मालूम करना है x प्लस 1/x, तो x की वैल्यू आई है 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर 7 और 1/x की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, तो आप x की वैल्यू भी लिख लें, 1/x की वैल्यू भी लिख लें। अब यहाँ पे इनको ऐड करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम इसके नीचे 7 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब एलसीएम 7 आएगा, 7 एलसीएम लेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा और 7 एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, बस आएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 7 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 7, ये तो एज इट इज़ आ रहा है, 7 3 ज़ा 21
-7 स्क्वायर रूट 2 ओवर 7 आया। और यहाँ पे हमारे पास अब आ गया 3 + 21 24 होता है। स्क्वायर रूट 2 माइनस 7 स्क्वायर रूट 2 है ये, इन दोनों में से स्क्वायर रूट 2 कॉमन निकाल लें तो यहाँ बच जाता है 1 माइनस ये 7 ओवर 7 आ रहा है। 24 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 - 7 - 6 और ये अब आ गया हमारे पास ये x + 1 ओवर x का आंसर हमारे पास आ गया 24 - 6 स्क्वायर रूट 2 ओवर 7। सेकेंड पार्ट है x - 1 ओवर x हमने मालूम करना है। उसके लिए आप x की वैल्यू पुट कर दें, -1 ओवर x की वैल्यू पुट कर दें। उसके बाद यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम 7 आएगा तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 3 + स्क्वायर रूट 2 माइनस एलसीएम 7 जो है 3 - स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 + स्क्वायर रूट 2 माइनस 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 - स्क्वायर रूट 2 के साथ ओवर यही वाला 7 एलसीएम है। 7 एलसीएम एज इट इज़ आ रहा है नीचे, ये जो है ये 3 + स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ -7 3 = 21 माइनस माइनस प्लस 7 स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब ये जो है 3 - 21 - 18 आ गया, ये आ गया प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 7 स्क्वायर रूट 2 ओवर 7 माइनस 18 प्लस स्क्वायर रूट 2 आप कॉमन निकाल लें तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 7। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसके साथ कुछ भी नहीं तो 1 है, 1 + 7 8 क्योंकि ये लाइक साइड्स हैं तो 1 + 7 8 स्क्वायर रूट 2 तो इसका आंसर आ गया -18 प्लस 8 स्क्वायर रूट 2 ओवर 7। क्वेश्चन 8 में हमें 1 ओवर p की वैल्यू दी हुई है स्क्वायर रूट 10 + 3 हमने मालूम करना है p + 1 ओवर p का स्क्वायर और p - 1 ओवर p का स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन की तरह 1 ओवर p गिवन है तो 1 ओवर p का रेसिप्रोकल होता है p और स्क्वायर रूट 10 + 3 का रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 10 + 3। तो ये हमारे पास p आ गया। अब आप स्क्वायर रूट 10 + 3 का कॉन्जुगेट स्क्वायर रूट 10 - 3 होता है, उसके साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दें। स्क्वायर रूट 10 - 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया तो ये क्या आ गया स्क्वायर रूट 10 - 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया स्क्वायर रूट 10 - 3। यहाँ पे a + b इंटू a - b का फार्मूला लगेगा, यानी कि स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ रहा है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, 10 - 3 का स्क्वायर 9 तो 10 - 9 1 होता है तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 10 - 3 क्योंकि 1 को आप इग्नोर कर सकते हैं। ये आंसर आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 10 - 3। ये तो अभी हमारे पास p की वैल्यू आई है। अभी हमने मालूम करना है p + 1 ओवर p पहले मालूम करेंगे, देन उसका स्क्वायर करेंगे। p + 1 ओवर p की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 10 - 3 प्लस स्क्वायर रूट 10 + 3। यहाँ पे -3 + 3 कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 10 प्लस स्क्वायर रूट 10 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 10। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर लेने से क्या होगा, p + 1 ओवर p स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर 10 आता है, 4 10 = 40 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास p - 1 ओवर p के लिए p की वैल्यू स्क्वायर रूट 10 - 3 है, -1 ओवर p की वैल्यू स्क्वायर रूट 10 + 3 है। तो आप ऐसा करेंगे, ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर वाला प्लस साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट 10 कट जाएंगे तो -3 - 3 का आंसर आ जाएगा -6। अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो p - 1 ओवर p का स्क्वायर आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में रैशनलाइज करना है। फर्स्ट पार्ट है b + स्क्वायर रूट b स्क्वायर - a स्क्वायर ओवर b माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर - a स्क्वायर। आप इसका डिनोमिनेटर देखें, डिनोमिनेटर में दरमियान वाला साइन चेंज करें प्लस और फिर b + स्क्वायर रूट b स्क्वायर - a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ऊपर जो है ये बिल्कुल सेम बन गए तो होल का स्क्वायर बन गया और नीचे अगेन a - b इंटू a + b का फार्मूला लगेगा b का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर - a स्क्वायर स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको a + b स्क्वायर के तरीके से ओपन करें, b का स्क्वायर प्लस सेकंड है स्क्वायर रूट b स्क्वायर - a स्क्वायर का स्क्वायर है, बस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो ये आ जाएगा +2 फार्मूले का है, b आएगा इंटू यही स्क्वायर रूट b स्क्वायर - a स्क्वायर आएगा ओवर इस b का स्क्वायर b स्क्वायर, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो ये आ जाएगा b स्क्वायर - a स्क्वायर। b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर - a स्क्वायर प्लस 2b इंटू स्क्वायर रूट b स्क्वायर - a स्क्वायर ओवर जब आप माइनस यहाँ पे जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस की वजह से ये साइन अंदर वाला चेंज हो जाएगा, b स्क्वायर - b स्क्वायर कट जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2b स्क्वायर - a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर रूट b स्क्वायर - a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट a + 3 माइनस स्क्वायर रूट a - 3 ओवर स्क्वायर रूट a + 3 प्लस स्क्वायर रूट a - 3। डिनोमिनेटर में आप दरमियान में प्लस को चेंज करें माइनस में और फिर जो रकम बनती है स्क्वायर रूट a + 3 माइनस स्क्वायर रूट a - 3 उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं।
तो हमने स्क्वायर रूट ए प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट ए माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ऊपर तो दोनों बिल्कुल सेम है तो उसका स्क्वायर हो गया, नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा, यानी कि स्क्वायर रूट ए प्लस 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ए माइनस 3 का स्क्वायर। तो आप ए माइनस बी स्क्वायर के तरीके से ओपन करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट इंटू सेकंड। यहाँ पे फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ ए प्लस 3 बच जाएगा, यहाँ ए माइनस 3 बच जाएगा और नीचे हमारे पास आ रहा है ए प्लस 3 माइनस ए माइनस 3 भी आप ब्रैकेट में लिखें। नेक्स्ट है ए प्लस 3 प्लस ब्रैकेट ख़त्म करें, ए माइनस 3 आ जाएगा माइनस 2 और इस स्क्वायर रूट के अंदर ए प्लस 3 और ए माइनस 3 है, यहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लगाएं, ए का स्क्वायर कर दें माइनस 3 का स्क्वायर कर दें। तो यहाँ पे जब आप ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे ये साइन चेंज हो जाएंगे, ए और ए के ये कट जाएंगे, नीचे बच जाएगा 3 प्लस 3 6 और ऊपर आ जाएगा ए प्लस ए 2 ए प्लस 3 माइनस 3 कट जाएंगे तो बाकी रह जाएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो ये अब कॉमन आप निकाल लें इस स्टेप में से, अब 2 कॉमन निकालें तो यहाँ बच जाएगा ए माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 9 ओवर 6, 2 3 ज़ार 6 होता है तो आंसर आ गया ए माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 9 ओवर 3। तो ये था इस एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मज़ीद आप मेरी वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर आएँ, एक्सरसाइज 1.2 की वीडियोस वहाँ मौजूद है, एक्सरसाइज 1.1 की हैं, मज़ीद ऑब्जेक्टिव भी। इन सब वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को विज़िट करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।